एक बार हम कीर्तन पर गए थे। तो बाबा मुरली चलाई रहा था कीर्तन पर। तो बहुत करके मम्मा की स्पेशल कार होती थी, मम्मा भी चली जाती थी। उस दिन मम्मा नहीं वहां थी। तो एक बार सुबह सुबह बाबा सभी ब्रह्मवत्सों को क्लिप्टन पर लेकर गए। वहां मुरली भी चलाई, लेकिन उस दिन मम्मा वहां नहीं गए। कोई तबीयत का कारण होगा। तो दादी जानकी जी ने कहा कि बाबा, मम्मा को बुला लाएं। बाबा ने कहा नहीं, अगर योगिन होगी तो आप ही आएगी, बुलाना नहीं है। बाबा का हमेशा ये होता था, किसी को न जगाओ न किसको बुलाओ, जो योगन होगा अभी पहुंचेंगे। अब सब वहां से मुरली सुनकर वापस आए। मम्मा के कानों तक ये बात जब पहुंची, बाबा की महावाक्य पहुंचे, तो मम्मा का चेहरा एकदम लाल हो गया। तो हम लोग गए, तो हमने कहा मम्मा, बाबा ने बोली बहुत अच्छी चलाई। बाबा ने मम्मा को आपको याद किया हम लोगों ने। तो ये शब्द सीधा नहीं बोला, मम्मा इतनी लाल हो गई, इतनी लाल हो गई। लेकिन मम्मा का तो अद्भुत ही अनुभव रहा कि एक बार जो गलती हो गई जीवन में, वो कभी रिपीट नहीं होती थी। उस दिन के बाद दादी जी बताते हैं कि कभी भी मुरली में देरी से भी नहीं पहुंचे। ऐसे थे मम्मा। जब दादी जी पुणे में रहते थे, तो उनके पास 2-3 दिन के लिए मम्मा आए। तो मौका देखते ही दादी जी ने मम्मा से 2 प्रश्न पूछे। पहला ये कि मम्मा, मैं क्या पुरुषार्थ करूं। मम्मा ने जवाब देते हुए कहा, हमेशा ये समझो कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। ये मम्मा का स्लोगन तो सबको याद ही होगा। लेकिन दूसरा प्रश्न जो पूछा दादी जी ने, वो हम सबके बहुत काम का है। दादी जी ने कहा कि मम्मा, आप बाबा को याद कैसे करते हो, योग कैसे करते हो। तो मम्मा ने कहा कि मैं बुद्धि को ब्लैंक कर देती हूँ। दादी जी ने कहा, मम्मा, ये हो जाता है। मम्मा ने कहा, क्यों नहीं, इसमें क्या मुश्किल है। जब बुद्धि ब्लैंक होगी, तभी तो बाबा को जो लिखना होगा वो लिख सकेंगे। मम्मा ने कहा बुद्धि को मैं ब्लैंक कर देती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे आप तो हो जाती है। क्या बड़ी बात है, जो बाबा को उस पर लिखना होगा ब्लैंक होगा तो बाबा लिखेगा ना। फिर दादी जी ने पूछा कि मम्मा, आपका मन कंट्रोल हो जाता है। मम्मा ने कहा, हाँ, मन तो बेबी है। मैं उसको ऑर्डर देती हूँ कि अब शांत हो जाओ। जब मुझे आपको कुछ कहना होगा, मैं खुद ही कह दूंगी, तब तक आप शांत रहो। फिर मैंने एक बार पूछा, मामा बस आपका माइंड कैसे है? तो क्या 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 करते हो? मैं उनको कह देती हूँ तो शांत रहो, जब मुझे जरूरत होगी तुमको बोलेंगी तो शांत मम्मा के बारे में दादी जी एक और बात सुनाते हुए कहते हैं कि मम्मा बहुत सेवा करते थे, लेकिन कभी भी चर्चा नहीं करते थे। मम्मा जहां भी जाते थे, तो विदाई के समय वहां के भाई बहने बहुत रोते थे, लेकिन मम्मा बिल्कुल न्यारे प्यारे, एकदम नष्टो महा। फिर अगले सेंटर पर जाते थे, वहां सेवा करते थे, लेकिन कभी भी पिछले सेंटर पर क्या क्या हुआ, कभी उसका वर्णन नहीं करते थे। अगर पूछते भी थे, तो ये कहते थे, बहुत अच्छा रहा। रहो। सेवा इतनी की हुई होगी तो मामा ने ये नहीं कहा होगा मैंने कोई सेवा की, तो वर्णन किया होगा। कोई अपनी सेवा का, अपने पाठ का कोई जरा भी मामा में हम लोगों ने कोई, जैसा त्याग की मूर्ति वैसे तपस्या की मूर्ति वैसे। दादी जी बताते हैं कि मम्मा ने आत्माभिमानी होने की इतनी अच्छी प्रैक्टिस की हुई थी कि जब कभी हम मम्मा के साथ चलते थे, उनका हाथ पकड़ लेते थे, तो करंट जैसी फीलिंग आती थी। एक बार जब मम्मा की तबीयत बहुत बिगड़ गई, मुंबई में रमेश भाई के घर रहते थे, तो दादी जी वहां मिलने गए मम्मा से। तो जैसे ही दादी जी रमेश भाई के घर पहुंचे, तो मम्मा के कमरे के बाहर खड़ा होकर दादी जी ने थोड़ा अपने आप को संभाला और फिर अंदर गए। लेकिन जैसे ही अंदर गए, वो नज़ारा तो बिल्कुल न्यारा था। जैसे ही दादी जी ने मम्मा को देखा, मम्मा के चेहरे को देखते ही दादी जी को देवान बिल्कुल भूल गया, एकदम जैसे फरिश्ता बन गए। तो जब मैं रमेश के घर में मामा के पास गई
तो बाहर से अपने दिल को मजबूत करके अंदर गई, तो मेरा मन ढीला न हो जाए। तो फिर मैं अंदर गई तो मम्मा ने ऐसी मुझे दृष्टि दी, जनक, मुझे मम्मा का शरीर दिखाई नहीं पड़ा, मुझे अपना शरीर दिखाई नहीं पड़ा। तो आज भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो शरीर को होते हुए शरीर कैसे स्थिति रहे, वो मम्मा के बहुत काल के अभ्यास का स्वरूप मैंने वो घड़ी में देखा। दादी जी बताते हैं कि मम्मा की स्थिति को देखकर हम भी मजबूत हो जाते थे। ऐसी थी मम्मा। भ्राता बृजमोहन जी भी कई बार सुनाते हैं अपनी क्लास में, आपने भी सुना होगा और आपने भी प्रैक्टिकली ये अनुभव किया होगा। कभी मम्मा की फोटो देखना, भले ही मम्मा आंखें खुली हैं, सामने देख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बुद्धि से मम्मा यहाँ नहीं है, ऊपर है। तो ये जो अशरीरी का अभ्यास का जी शक्ति थी मम्मा के पास, जो मम्मा को कभी वाक करो ना, हाथ से मम्मा हाथ में दे करके चले ना, तो भी हाथ को करंट आती थी अशरीरी होने की। मम्मा के सामने जाओ ना, बैठो ना बात करने के लिए, ज्यादा बात कर न सको। मम्मा की ऐसी आत्म अभिमानी स्थिति पक्की हो गई थी, हर पल हर घड़ी बाबा बाबा बाबा, बस मन ऊपर लगा रहता था। ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।